नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 22 मिनट के भाषण में पाकिस्तान को एकदम निकट कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। उन्होंने अपने भाषण में पहलगाम का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौता और पीओके पे बात की। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो मेरे मन को छू गई। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की गुहार पे, नंदिता जी गौर कीजिए, पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल केवल स्थगित किया है और पाकिस्तान का रवैया देख करके आगे तय किया जाएगा। लेकिन यू नो मुझे लगता है कि मोदी जी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। और देखिए, पाकिस्तान ने वही गलती की, वही हरकत की। जिस समय हम बात कर रहे हैं, सांबा, जालंधर, पठानकोट, उधमपुर और दसुआ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमला किया है, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। नंदिता जी, कैसे देखती हैं आप? मनविंदर जी, आज का जो स्पीच मोदी जी ने जो दिया था आकर के, 22 मिनट का वो स्पीच था, लेकिन इतना ज्यादा टू दी पॉइंट था। वो जो उनको कहना था बहुत कम शब्दों में उन्होंने कह दिया और उनका मैसेज है बहुत क्लियर चला गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो टोटली कंपोज्ड, कहीं पे कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कहीं पे कोई उनको इस तरीके का नहीं था कि मुझे अपनी बात फटाफट कहनी है, मुझे बतानी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्ट्रेट, सिंपल एंड फॉरवर्ड उन्होंने उस तरीके से बात किया था और टू दी पॉइंट उन्होंने बात किया था। और ये हमारे मोदी जी कर सकते हैं कि एक तरफ वो बुद्ध पूर्णिमा की सबको बधाइयां दे रहे हैं और साथ में युद्ध की बात कर रहे हैं। और ये वही कर सकता है इंसान जिसको मालूम है कि वो सत्य की राह पर है, जो सही कर रहा है और जो सच कर रहा है, सच के साथ में है। क्यों? क्योंकि जो जिस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, अपने कर्मों से एक्सपोज हुआ है, वो पूरी दुनिया ने उसको देख लिया है। मनविंदर जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं मोदी जी ने बोले हैं। अगर मैं उनको एक तरीके से बोलना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने 22 मिनट बोला, लेकिन हम लोग का आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि हम साथ में बोलते भी चले जाएंगे बहुत सारी बातें उनके बारे में। उनका एक सेंटेंस मेरे भी दिल को छू गए थे जब उन्होंने कहा था कि सिंदूर उजाड़ने वालों को उजाड़ दिया, एंड दिस इज अ फैक्ट। उन्होंने मतलब जो हमारे वो फैमिलीज जिन्होंने अपने घर के अपने मेंबर्स को, स्पेशली मेल मेंबर्स को, ओनली मेल मेंबर्स को जिन्होंने खोया है, उनके लिए उनके जो एक मरहम है, उनके इस घाव पे एक मरहम लगा होगा। जब मोदी जी ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी आगे चलेगा, और वो चलेगा, वो डिपेंड करता है पाकिस्तान की अपनी हरकतों के ऊपर। और पाकिस्तान, जैसे कि आपने बताया अभी, कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा मनविंदर जी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसने ये स्पीच खत्म होते ही उसने फिर से अपने ड्रोन चालू कर दिए और ड्रोन उसने दिखा दिया फिर से। चाइना का मैं सोच रही हूँ कि चाइना बेचारा क्या कर रहा होगा, क्योंकि चाइना की भी पोल पट्टी बहुत जबरदस्त तरीके से खुल गई है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है न्यूक्लियर थ्रेट्स वोंट वर्क हियर, बिल्कुल काम नहीं करेगी। और मैं इसके लिए बोलूंगी कि उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तुरंत सीधे जा करके ये ट्रंप को लगा होगा, क्योंकि ट्रंप इस चीज को लेकर के बीच में आए थे कि हमने इनका वॉर, हमने सीज फायर करवा दिया है। क्योंकि पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें जो चल रही है मनविंदर जी, वो चल रही है अबाउट द न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन उनका जो है, उसको किस तरीके से, एक जो टनल है किराना हिल्स में, उसको, उस टनल्स में जो है 60 टनल्स हैं किराना हिल्स पे, जी। उसको जो डिस्ट्रॉय किया है हमारे भारत सरकार की जो वायुसेना है उसने जाकर के। और जी। एक चीज मैं आपको और बताऊं मनविंदर जी, कि ये जो किराना टनल है ना, इसको 1000 साल के लिए बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जी। यहाँ का जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन जो है वो नागासाकी हिरोशिमा का, अगर सबको याद होगा, कि उसका जी। इफेक्ट जो है वो आज तक लोगों में देखा जा रहा है। तो इसको बंद कर दी। इसलिए आज आज जो है, अगर पाकिस्तानी कहता है कि वो न्यूक्लियर पावर है उसके पास में, तो उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है।
अब वो 0 हो गया है। और इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि न्यूक्लियर पावर के बारे में जो है अब उसकी जो धमकी है ना, वो थ्रेट अब वो नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज गया है ट्रंप को, और ये बहुत बड़ा मैसेज गया पाकिस्तान को भी। उसके बाद से उन्होंने बोलते हैं कि पाकिस्तान का जो सारा घमंड था, पाकिस्तान को जो गुमान था अपने ऊपर, वो सारा हमारे एयरफोर्स बेस को जाकर के जिस तरीके से भारत की सेना ने डिस्ट्रॉय किया है, उसका हमने खत्म कर दिया है। वो घमंड हमने नेस्तनाबूद कर दिए। अगर मैं उनके वर्ड्स को अगर मैं इलैबोरेट करूं तो उसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि जो घमंड था, वो घमंड उन्होंने खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि वो न्यूक्लियर पावर बन के रह गया है। और उन्होंने जो चीजें बोली थी, मुझे बहुत सबसे जो स्टार्टिंग थी उनकी ना, उन्होंने कहा था 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों द्वारा दिखाई गई बर्बरता ने देश और दुनिया को हिला दिया। सिर्फ भारत में उस समय लोग परेशान नहीं हुए थे, जब दुनिया में, देखिए अगर एक ये नॉर्मल अटैक होता कि आपको आकर के मार दिया तो शायद इतना ज्यादा आउटरेज नहीं होता, लेकिन पूछा गया, धर्म पूछ करके, धर्म पूछ करके जो है गोली मारी गई है, ये चीज ने सबको हिला दिया है। इवन तुलसी गबार्ड जो अमेरिका में है, उनको तक, वो भी वो हिंदुइज्म फॉलो करती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आई एम श्योर ये बात जाकर के लगी होगी कि धर्म पूछ करके जो है गोली मारी गई है। और उसके बाद भी उन्होंने ये भी बोला कि वो निर्देश लोग थे जो छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। मतलब कितनी तकलीफ है ना, आदमी क्या सोच करके आता है। और ये चीज मुझे लगता है कि मोदी जी के दिल को जाकर के बहुत ज्यादा कचोट गई है कि वो हंसता खेलता परिवार जो आया था कि हम यहाँ से मेमोरीज लेकर के जाएंगे, वो क्या मेमोरीज लेकर के वापस गया है, उसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम उन्होंने रखा है, दैट इज कमेंडेबल। फिर उन्होंने बोला है कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए मैंने अपनी सेना को, हमने अपनी सेना को, मैं नहीं बोलते हैं वो कभी भी, हमने अपनी सेना को जो है खुली छूट दे दी है। ये खुली छूट अगर 26/11 के टाइम पे मिली होती तो आज हमारा देश जहां पे जिस कगार पे खड़ा हुआ है ना, आतंकवादियों से घिरा हुआ है। ठीक है, मोदी जी के आने के बाद में कुकर में ब्लास्ट नहीं हो रहे, स्कूटर में ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं पर ये हम लिखा हुआ नहीं देखते कि सावधानी रखिए, कोई लावारिस वस्तु हो तो उसको छूना मना है, ये सब चीजें बंद हो गई। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है एक आतंकवादी एक्टिविटीज होती चली आ रही हैं। उन आतंकवादी एक्टिविटीज को खत्म अगर उस समय 26/11 पे कर दिया गया होता तो आज ये समय नहीं आता, और आज पाकिस्तान भी रहता और पाकिस्तान खत्म होने के कगार पे आ गया, एंड ओनली बिकॉज ऑफ अपने कर्मा को जो भोग रहा है पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को एकदम बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने उन स्थानों पर हमला किया है जो सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने थे। उन्होंने मतलब एक बड़ा एक आउटरीच था कि भाई मार दिया, सिविलियंस मर गए थे, सब कुछ। रात के टाइम पे अटैक किया गया था, रात के टाइम पे सिर्फ उन्हीं ठिकानों को चुन चुनकर जो है धराशय किया गया था जहां पे आतंकी हुए करते थे, और 100 प्लस के करीब में आतंकी मारे गए हैं एक दिन में, एक समय पे। किस गवर्नमेंट ने ऐसा किया है? आज तक मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने एक साथ इतने सारे आतंकवादियों को जो है मारा होगा, जिस तरीके से हमारे भारत सरकार ने खुली छूट दे दी थी हमारी सेना को। उसके बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया था, उसके लिए उन्होंने सेना को सैल्यूट किया है। और एक मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल रखा है मनविंदर जी, उन्होंने ये भी बोला कि पूरा देश साथ था, ऑपोजिशन को भी उन्होंने जोड़ा है, और ये शर्म आनी चाहिए। संजय राउत का भी एक, अभी हम लोग जब बैक टू कैमरा बात कर रहे थे तो संजय राउत का भी एक ट्वीट आया है, जो दिखा नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ लिकर का एक वो है, और वो यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट पे चला जाता है। संजय राउत ने लिखा है 8 PM। मतलब मुझे लगता है कि जो आदमी का दिमाग जो सोचता है वही वो सोच करके बोलता है, और उनको अगर 8 PM नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से उनका टाइम हो गया था, और उस टाइम पे वो डिस्टर्ब हो गए थे कि मोदी जी का स्पीच आ रही है, तो क्योंकि बिकॉज पॉलिटिक्स में है तो उनको कुछ ना कुछ तो कमेंट करना है, तो उनको देखना पड़ रहा होगा। तो 8 बजे उनका जो रूटीन वो डिस्टर्ब हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने वो दिखा दी 8 PM करके अपना वो दिखाया था। और मोदी जी ने कहा कि आतंकवादियों के सिर्फ ठिकाने ही नहीं खत्म किए हैं, हमने उनका साहस भी खत्म किया है। जो इस समय मतलब जो इतने सारे देखिए जो ताबूत थे, ताबूत को जो है पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें लपेट करके उनको जो है सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उसमें जो है पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही थी ड्रेस पहन करके। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात उन्होंने कोट की है जिस समय उनके जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों को जब उन्होंने
उन्होंने एक सेंटेंस बोला था मनविंदर कि आतंक की सरकार और आतंक के आकाओं में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर वहां की सरकार जो है आतंकवादियों को साथ दे रही है उन्हीं और अपनी ड्रेस में आकर के अगर उन आतंकवादियों को जो है उनके लास्ट राइट्स जो परफॉर्म कर रही है, तो क्या डिफरेंस हो गया? दैट मीन्स कि उनकी जो सेना है वो भी आतंकवादी है। ये उन्होंने मोदी जी ने बहुत क्लियर शब्दों में इस बात को बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिए जिसको बनाने में देखिए एयरबेस खत्म कर दिया है, रोड्स इनकी तोड़ ताड़ दी हैं। अब इसको बनाने में कितना टाइम इनको लगेगा, और पैसा तो है नहीं पाकिस्तान के पास में। वर्ल्ड बैंक के सामने वैसे ही जाके अपना कटोरा लेकर के दिखा चुका है कि मेरा, अब वो ना क्या करेंगे, कटोरे का साइज बड़ा बड़ा करता चला जा रहा है, जिसमें कि अब पैसा थोड़ा अब चिल्लर ही जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया पहचान गई कि पाकिस्तान एग्जैक्टली किस तरीके की माइंडसेट के साथ में काम करता है, जो कि इसने मोदी जी की स्पीच खत्म होते ही अपना माइंडसेट दिखा दिया और उसने आकर अटैक करना शुरू कर दिया था। और मोदी जी ने ये बोला है अपने हथियारों की, जो हमारे जो एमुनिशन है उनकी तारीफ किया है, हमारे जो सोल्जर्स है उनकी तारीफ किया है, हमारे साइंटिस्ट की तारीफ किया है, हमारे ऑपोजिशन की तारीफ किया है, जनता की तारीफ किया है। ये पिता समान है, ये पिता समान है जो अपने बिगड़े हुए बच्चे को भी प्यार से दुलारते हैं कि वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो अपनी राग में जाएगा, वो क्योंकि पाकिस्तान और हमारे यहाँ का ऑपोजिशन जो मुझे लगता है एक ही जैसे इन लोगों का सोचने का तरीका है कि हर चीज को नेगेटिव देखो, हर चीज को खत्म कर दो। पाकिस्तान में एक ये बात चल रही है मनविंदर जी की ट्रंप ने पाकिस्तानियों को, मतलब पाकिस्तानी ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान को डबल क्रॉस किया है। उनका ये कहना है कि ट्रंप ने इंडिया को आगे रखा और उनका जो न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर एसेट था, उसको डिस्ट्रॉय करा दिया। वहां पे इस समय ना बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ना इस चीज की बात चली कि ट्रंप ने गलत काम किया। उसके बाद में अच्छा, ट्रंप भी हमारे बड़बोले हैं, ट्रंप भी कोई हमारे कम नहीं है, तो वो उन्होंने मतलब बात एक हुई तो ये भाई जिस कंट्री में बात हो रही है उस कंट्री का जो हेड है उसको सामने आने दीजिए। उससे पहले उनका एक ट्वीट आ गया कि मैंने सीज फायर करा दिया है। तो ट्रंप ने भी एक गलती किया है इस बात को लेकर के, जिसका बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ था और ऑपोजिशन इस बात को बोला था। लेकिन ये सब बातें किनारे हम करते हैं, ये सब जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चलती रहेगी। हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं आज जो मोदी जी ने जिस तरीके की बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कोई भी परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भारत पर आतंकवादी हमला करने का जवाब दिया जाएगा और जवाब हमारी शर्तों पे होगा। जी। ये इतनी बड़ी बातें बोलना, मतलब जब ये स्पीच के, जब दुनिया की सारी स्पीचेस के बारे में बात होगी ना मनविंदर जी, उस समय मोदी जी की स्पीच को जरूर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आतंकवाद से किस तरीके से लड़ना चाहिए, आतंकवाद को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसका रास्ता उन्होंने दिखाया है। वो रास्ता जो दुनिया नहीं, अपने यूरोप में पूरा का पूरा, जर्मनी में आकर के पूरा का पूरा ये लोग आकर के बस गए हैं, लेकिन उनको हैंडल करना नहीं आ रहा है आतंकवाद को। उसको, आतंकवाद को कैसे हैंडल किया जाए, ये रास्ता उन्होंने मोदी जी ने दिखाया है। और उन्होंने अपने बताया कि हमने आतंकवादी और सैन्य स्थलों पर हमले जो है रोक दिए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये केवल रुका हुआ है। ये रिपीटेडली ये बातें बोली जा रही, और ये बात मुझे लगता है कि वो जो पॉपकॉर्न्स हैं, वो पॉपकॉर्न जो टिन के ऊपर, जैसे आप धूप वाले टिन के ऊपर आप डाल दो, अपने पट पट करके वो अपने पक जाते हैं, उन पॉपकॉर्न्स के लिए ये है कि सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है, ये कंटिन्यूड है। और उसकी कंडीशन है कि अगर पाकिस्तान सुधरेगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो हमारी सेना और हम तैयार है जवाबी कार्रवाई करने के लिए उसके ऊपर। जी मनविंदर जी। देखिए, साफ और स्पष्ट चेतावनी के बावजूद वो कहते हैं ना, एक दुम होती है एक जानवर की, उसे कई साल तक रखो, पाइप में डाल के जब निकालो तो वो वैसी रहेगी, है ना। आई एम सॉरी टू से दैट। तो नहीं, डोंट फील सॉरी, डोंट फील सॉरी, ये सही बात है। अब जो है ना, मुझे लग रहा है जो बदतमीजियां पाकिस्तान कर रहा है, या जो गलतियां अगेन अगेन वो रिपीट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस बार अमेरिका भी उन्हें बचा पाएगा। क्या बोलते हो आप? अमेरिका, देखिए अमेरिका इस समय वो खुद ट्रैप हो गया है, क्योंकि दुनिया में अमेरिका जो काम ट्रंप ने कर दिया, ट्रंप का देखिए उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, और उनको शायद ये लग रहा है, क्योंकि ये बात अगर नॉर्मल युद्ध होता ना, अगर जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध है तो उसमें उनका इस तरीके का उछलना कूदना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात आ गई थी न्यूक्लियर एसेट की।
तो जब न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पे आकर के दो कंट्रीज खड़ी हो गई थी, जिसमें एक कंट्री वो है जो सनकी हुई है, जिसका कोई भरोसा नहीं कि भैया वो न्यूक्लियर बटन जाके दबा देगा तो क्या हो जाएगा, उसको उन्होंने बात किया, उसको रुकवाया है। उन्होंने दोनों कंट्री से बात की, उस पर भी मोदी जी ने कहा था कि अगर बात होगी तो वो हमारी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी। फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने आकर के अपने एक वो ट्वीट कर दिया, और ट्वीट की बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं भद पिट गई है उनकी, इस चीज को लेकर के हमने सीज फायर करा दिया था। लेकिन इतना करने के बाद में लिटरली पाकिस्तान पैर पे आकर गिड़गिड़ाया है, लिटरली पैर पर आकर के पड़ा है अमेरिका के, जी और उसके बाद भी फिर वही रिपीट कर रहा है। तो ये वही चीजें जो आपने बोला था कि किसकी दुम होती है जो कभी सीधी नहीं होती। अब 12 साल एक नली में डाल करके रखोगे, क्योंकि उस जानवर की उम्र 12 साल ही होती है, 12 साल तक पैदा होती है, अगर आप डाल दोगे तो भी जब आप निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी वो रहेगी। तो जी पाकिस्तान जो है वो है। मैं एक चीज और बोलूंगी मनविंदर जी, बहुत एक क्लियर उन्होंने एक चीजें बात बोली है कि भारत का जो स्टैंड है बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकवाद, व्यापार और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक जो है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान ये समझ के उछले ना कि भाई ठीक है अब तो युद्ध जो है वो रोक दिया गया है, रोकथाम हो गई है, तो अब हमको पानी मिल जाएगा। पानी वानी कुछ मिलने वाला नहीं है, आराम से बैठिए पाकिस्तानी, कोई मिलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी हैं, ये मनमोहन सिंह नहीं है। और दूसरा, कोई व्यापार नहीं। अगर व्यापार नहीं होगा तो सोचिए कि कमर तो वैसे ही टूट जाएगी, जब कुछ भी अगर नहीं होना है, क्योंकि सारे अगर पोर्ट्स हैं उनके, उनका जो ये जो इनका एयर बेस है, सब तो चीज खत्म हो गई है, इनका सड़कें तबाह हो गई, तो व्यापार अगर करना भी चाहे तो उनको शुरू करते करते बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और उन्होंने मोदी जी ने बोला कि कोई राजनयिक संबंध नहीं रखा जाएगा। तो सारे जो एम्बेसी वाले हैं, आराम से आप बैठ जाइए, आपके पास कोई काम नहीं होने वाला है, भारत आपको कोई काम नहीं देगा। और आप बल्कि वापस पाकिस्तान में अगर हैं तो वहीं रहिए, और अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ से वापस आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि इस समय मोदी जी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मोदी जी नो नॉनसेंस के मूड में हो गए हैं, वो कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जी मनविंदर जी। आपने सही कहा कि मोदी जी इस समय नो नॉनसेंस के मूड में हैं, और वैसे उन्हें ये सब चीज़ें पहले से ही उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन ये जो घोषणा हुई है, टेरर के साथ कोई टॉक नहीं होगा, कोई ट्रेड नहीं होगा। अब इसके इमीडिएट बाद ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पैकअप कर लिया है। तो अगर पाकिस्तान पे अटैक ना भी करे तो भी उसकी हालत तो खराब हो गई। पानी उसका बंद हो गया, हुक्का बिल्कुल पानी उसका बंद हो गया, उसके कई ठिकाने बिल्कुल ध्वस्त कर दिए हैं, कमर तो उसकी टूट चुकी है, घुटनों में तो वो बिल्कुल आ चुका एब्सोल्युटली। है। लेकिन जो हरकतें वो कर रहा है, जैसे मतलब अ, क्या दिखाना चाहता है, ये अब इसका जवाब मिल जाएगा जल्दी ही। क्योंकि बिल्कुल साफ और स्पष्ट मोदी जी ने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ऑन गोइंग है। एक चीज और है मनविंदर जी जो मैं मिस कर जी रही थी, मेरे को अभी वो नजर आया कि अपने लैपटॉप मेरा जी खुला हुआ है सामने, और जो जी बातें उन्होंने बोली हैं तो उन्होंने एक उसमें बोला है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर बातें होंगी तो वो होंगी सिर्फ टेररिज्म पर और बिल्कुल। पीओके पर। सिर्फ जी टेररिज्म और पीओके दो ही चीजें हैं जिनके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान बात करने के लिए टेबल के ऊपर बैठेंगे। इंडिया हम्म। का स्टैंड बहुत क्लियर है, टेरर, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट बी डन टुगेदर। या इंडस वाटर ट्रीटी जो मैंने आपको बताया वो कंटिन्यू करेगी, नो ट्रेड नो डिप्लोमेटिक रिलेशन। एंड मैं इसे हम्म। बोलूंगी सॉरी कांग्रेस, कांग्रेस सो सॉरी, क्योंकि आपके सारे बहुत सपने जो है ना। बहुत बहुत लगा हुआ था इनको कि हमें बताया जाए, और देखिए सोमवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब बता दिया। अब करें, अब क्या करेंगे? अब मैं देख रही थी वो जो आप बता रही हैं, संजय राउत जो है 8 पीएम का 8 PM। 8 पीएम का फोटो लगा करके जो है उन्होंने ऊपर लिखा है 8 पीएम, और इट्स ए हाइट ऑफ न्यूसेंस। मतलब अपना उखाड़ दिया, अपना मतलब उखाड़ दिया, हाँ हाँ। तो मतलब खुद उखड़ ये गए। हाँ उखड़े पड़े हैं, उखड़ना क्या है, उखड़े पड़े हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और मनविंदर जी एक चीज मैं बताऊं, मोदी जी को हम लोग ना कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं वो बातें जो बोलते हैं। बिहार में जब उन्होंने अपना स्पीच दिया था, जिसमें इंग्लिश में भी उन्होंने बोला था, उसमें उन्होंने एक सेंटेंस जी बोला था, लक्ष्य जी बड़ा जी है समय कम है। जी उस समय, क्योंकि पहलगाम हो चुका था, जी उस समय उन्होंने कहा था लक्ष्य बड़ा है समय कम है।
तो हम इसको इस चीज से भी कर सकते हैं कि जो लक्ष्य सामने उन्होंने रखा था कि हमको टेररिस्ट कैंप जितने भी हैं पाकिस्तान के सब खत्म करने हैं। दूसरा उन्होंने एक काम अब की बार ये किया, क्योंकि ऑपोजिशन हमारा ना एक ऐसे मुंह खोल कर खड़ा होते थे कि प्रूफ दो, प्रूफ दो। तो वो चीज करके अब की बार विद कैमरा स्ट्राइक किया गया है। जो वीडियोस आए हैं वो हमारी तरफ से आए हैं, वो पाकिस्तान ने नहीं दिए हैं। अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि कुछ कौवे मर गए, कुछ पेड़ गिर गए थे, क्योंकि जो हुआ है वो हमारी कैमराज ने, हाई डेफिनेशन कैमराज ने, या जो भी हमारा रहता है, मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं हूँ, उन कैमराज ने वो पिक्चर्स निकाली है, वो वीडियोस निकाली है और उसने ऑपोजिशन का मुंह बंद किया है और दुनिया को दिखाया है। दुनिया को दिखाया है कि हमको सिविलियंस के ऊपर हमने कोई अटैक नहीं किया है। अगर इक्का दुक्का कोई सिविलियन मरा था तो मेरा ये पूछना है कि रात में 3 बजे 2:30 बजे वो सिविलियंस वहां पे कर क्या रहे थे? एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि मस्जिदों में जो है बच्चे थे और औरतें थी, तो रात में 2:30 बजे मस्जिद में औरतें क्या कर रही थी? जो खातूनें हैं वो क्या कर रही थी? बेगमें वहां पे क्या कर रही थी? नंदिता जी, एक और चीज है, आपने जी। अभी जिक्र किया था मधुबनी वाले भाषण का, तो अगेन हम्म। सोमवार की शाम को जो उन्होंने संदेश दिया राष्ट्र के नाम, हम्म। उसमें उन्होंने एक सीधा मैसेज जो है नहीं दिया उन्होंने जॉर्ज सोरोस को और तमाम उन देशों को हम्म। जो मतलब सपोर्ट करते हैं, और जिहादियों को भी बता दिया कि जो बच जिहादी के मरे रहना। थे उनके जनाजे में पाकिस्तानी हाँ। फौजी अफसर दिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और संदेश था उन्होंने उनका। नहीं, उन्होंने बात ये अपनी स्पीच में उन्होंने बोला, ताकि दुनिया जब इस चीज को सुनेगी तो उसको याद आएगा, क्योंकि मेमोरी पब्लिक की बहुत शॉर्ट होती है। लेकिन वीडियो आया, सीइंग इज बिलीविंग, लोगों ने उसको देख करके बिलीव किया। फिर मोदी जी का ये स्पीच जो जब हिस्ट्री में जाएगा मनविंदर जी, इसको याद किया जाएगा कि ये स्पीच कितना कंपोज्ड और कितना काम और कितना टू दी पॉइंट एक प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। उस समय भी जब ये बात याद की जाएगी तब ये याद किया जाएगा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो आतंकवादियों के जनाजे में उनको सपुर्दे खाक कर रही थी, और आतंकवादियों के ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा लिपटा हुआ था, उनको गार्ड ऑफ ऑनर एक तरीके से दिया जा रहा था। हाँ, फूल भेजे तो उस ये पे। तो अब ये हिस्ट्री में चला गया, हिस्ट्री में चला गया। अब ये बिल्कुल, पाकिस्तान की करतूतें हिस्ट्री में चली गई। हो गया, ये एस्टेब्लिश हो गया कि बिल्कुल। पाकिस्तान जो है आतंकवाद को सपोर्ट करता है, आतंकवादी सारे वहीं पलते हैं। एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, पानी और खून एक साथ नहीं। जरा इसको भी डिफाइन करिए कि आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। पानी क्या है मनविंदर जी? पानी के लिए बूंद बूंद पे तरसा दिया है मोदी जी ने। जो जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, उसके ऊपर जो रोकथाम लगा दी है ना, बिलबिला गया है पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से। अब अगर वो ये सोचे कि वो पानी भी उसको चाहिए, हमारे हिस्से का पानी चाहिए, जो मनमोहन सिंह उनको देना चाहते थे, नेहरू जी जो उनको देना चाहते थे, 80% पानी उनको और 20% इंडिया को, जबकि नदी हमारी इंडिया से निकल रही है। तो वो मतलब यू कैन नॉट हैव योर केक और उसके साथ में चेरी भी आपको चाहिए, आपको उसको क्रीम भी चाहिए, कोई नहीं हो सकता है। फिर आप हमारे घर में घुस करके हमारे लोगों को जो है मतलब इंतहाई बदतमीजी, जिसको हम कहते हैं ना, धर्म पूछ करके आप खून बहाएं, और उसके बाद में आप पानी लेकर के अपनी खेती आप करें, अपने नहाएं धोएं, अपनी गाड़ियां साफ करें, आप ट्रैक्टर साफ करें, अपने गधों को जो आपने पाले गधों को आप धोएं वहां पे। तो इस तरीके से नहीं चल सकता है। तो पानी और खून डिफरेंस होता है, वो एक साथ नहीं चल सकता है। इस चीज को भी मोदी जी ने बहुत क्लियर किया, और वो तरसाएंगे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो चल रही है, जिसको ब्रेक लगाया है, वो ब्रेक लगेगा और लगता रहेगा। पाकिस्तान इस समय ना बहुत हल्के में, अगर वो सोच रहा है कि जैसे बालाकोट हुआ था, उसके बाद उसको लगा कि हाँ चलो ठीक है हो गया है, अब ऐसे ही कुछ होगा, तभी तो देखिए ना सारे के सारे अपने एयर बेसिस उन्हें यहाँ से उठाकर वहां शिफ्ट किए, वहां से उठा के सब जगह शिफ्ट। उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से ये चीज हो जाएगी। और मोदी जी ने जो किया, हमारी सेना ने जो किया, क्योंकि मोदी जी ने सेना को हमारे बिल्कुल फ्री हैंड देके रखा हुआ था, तो सेना का मैं कहूंगी जो पराक्रम है, और सेना ने जो दिमाग अपना लगाया है, चारों खाने चित कर दिया है। और किराना हिल्स पे जो न्यूक्लियर का इनका एसेट का जो टनल है, उसको बंद कर दिया गया है। वो बंद 1000 साल के लिए बंद कर दिया, क्योंकि अभी जो प्लेन्स वहां पे आए हैं उनके बारे में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाया है, मेरे चैनल पे जाकर जी आप जी। देख सकते हैं। तो वो 1000 साल के बंद, क्योंकि देखिए जो पिछले 100 सालों में, अगर लीकेज शुरू हो गई है ना वहाँ पे, पिछले जो 100 इनके सालों एटमी में हथियार जो रखे हुए थे उसमें लीकेज शुरू हो गया है।
जो वही मैं बता रही हूँ आपको, जो रेडिएशन का जो असर हुआ है ना हिरोशिमा नागासाकी में, जब उस समय हुआ था, 100 साल के बाद में अब ये हुआ है। और जो जी, लीकेज शुरू हुआ है, उस लीकेज को बंद करने के लिए बोरॉन लेकर के आया गया है, और अमेरिका से भी उनका अपना फ्लाइट्स वगैरह लोग लेकर के आए हैं, उसका रेडिएशन को, लीकेज को चेक करने के लिए, सब चीजें कर। अब पाकिस्तान अगर ये सोचे कि धमकी देकर पाकिस्तान को नंगा कर दिया, नो न्यूक्स ना, कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास में, बिल्कुल। पाकिस्तान की सेना भी नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि सलवारें जो है ना, जो ये लोग कहते हैं ना कि लंबा कुर्ता छोटी सलवार, तो मैं कहती हूँ अब सलवार थोड़ी सी लंबी हो गई, कुर्ता थोड़ा सा छोटा हो गया पाकिस्तान का। अब वो देखिए सही कह कैसे रहे हो। क्या धोते हैं, क्या निचोड़ते हैं, क्या सुखाते हैं। नंदिता जी, एंड ऑफ दिस शो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप बड़ी इसको कैसे डिफाइन करती हैं? टेररिज्म के अगेंस्ट में मोदी जी की जो नीति है वो बिल्कुल क्लियर है, पहले भी क्लियर था और इस समय क्लियर है, विथ एक्शन क्लियर है। उनका ये कि नो टॉलरेंस, टेररिस्ट को और टेररिज्म को हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर हमसे बात करनी है तो टेररिस्टों को खत्म करो, अगर आप टेररिस्ट को नहीं खत्म करोगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। नंदिता दिस जी, इज आप फॉर कहें तो श्योर। एक छोटा-सा मैं वीडियो दिखा दूँ जो इस पे प्लीज, प्लीज, मोदी जी ने कहा है। आतंकवादियों बिल्कुल को प्लीज। मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। जी, बलविंदर जी, मैं एक इवेंट पे गई थी और उसमें जी, इनविटेशन था मेरे को, वहाँ पे मोदी जी का एक्चुअली वो प्रोग्राम था। तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 70 लोगों को बुलाया गया था, एंड आई वाज वन ऑफ दोस उसमें करके। मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है। मोदी जी के चेहरे पे जो रौनक है, मोदी जी के चेहरे पे जो दिव्य प्रकाश है, उनकी आंखों में जो एक कहते हैं ना कि एक ब्राइटनेस है उनकी आंखों में, इतनी जबरदस्त है कि आप उनसे आंख नहीं मिला सकते हैं, इतना तेज है उनकी आंखों में। और उनको आप जब देखिए ना तो आपको लगता है कि बड़ा सुकून वाली फीलिंग होती है। यही बोलूंगी कि सही समय पर सही इंसान हमारे देश को मिला है। आपने बहुत बड़ी बात की है नंदिता जी, और आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। एंड जो लोग हमको देख रहे हैं उनका भी मैं थैंक्स करती हूँ। एंड मैं ये भी आग्रह करती हूँ कि आपको अगर हमारी चर्चा अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और नंदिता जी के आप चैनल पे भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो वहाँ बनी हुई हैं द लखनऊ डायलॉग पे, आप ज़रूर विजिट कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।